1960 में जब गुजरात बनाया गया था तब इस स्टेट को सूखा और पिछड़ा हुआ माना जाता था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही स्टेट एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को अपनी तरफ खींच लेगा। आज टाटा, रिलायंस, अदानी, एनवीडिया, माइक्रोन सबने एक ही जगह इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। सवाल यह है कि गुजरात बाकी स्टेट से इतनी तेज़ी से आगे कैसे निकल रहा है। जरा इन नंबर्स को देखिए। गुजरात के पास इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, लेकिन यही स्टेट इंडिया के 26% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेला करता है। इंडिया के 40% कार्गो यहीं के बंदरगाहों से गुजरता है और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ सिर्फ 2% के आसपास है। इतनी छोटी पॉपुलेशन से इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं कि लगता है कुछ ऐसा छुपा है जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता। क्या आपको पता है मोरबी नाम का एक छोटा सा शहर इंडिया का 80% से ज़्यादा सिरामिक टाइल्स बनाता है, या फिर कच्छ के सूखे इलाके में इंडिया का 76% नमक तैयार होता है। अमूल, जो दुनिया की सबसे बड़ी किसान कॉर्पोरेटिव है, यहीं से चलती है और जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पहले से ही काम कर रही है। ये सारे काम दशकों से बिना किसी शोर शराबे के चल रहे हैं और जब भी कोई नई बड़ी कंपनी यहाँ आती है उसे ये पुराना इंडस्ट्रियल नेटवर्क पहले से ही तैयार मिल जाता है। इसीलिए जब टाटा ने 91,000 करोड़ का चिप बनाने का प्लांट लगाया, उन्होंने ढोलेरा चुना। जब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाना था, जमीन कच्छ के खावड़ा में मिली। जब इंडिया का पहला प्राइवेट बना हुआ प्लेन असेंबल करना था, टाटा और एयरबस ने वडोदरा चुना। और जब रिलायंस और एनवीडिया ने इंडिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का सोचा, उन्होंने जामनगर को चुना। ये सब चीज़ों के लिए एक ही स्टेट को चुनना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अब ये ग्रोथ सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रही। राजकोट, सूरत, वापी, भावनगर ये सभी शहर अपने खुद की पहचान बना रहे हैं। सूरत इंडिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती शहरी इकोनॉमी में से एक बन चुका है। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्रीज की कहानी नहीं है, ये नए शहर बनाने की कहानी है। लेकिन असली वजह इन प्रोजेक्ट्स में नहीं है, असली वजह तो वो चीज़ें हैं जो कभी एयरलाइंस नहीं बनती। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समंदर किनारा है, जहाँ बड़े जहाज सीधा आकर सामान उतारते हैं। यहाँ बिजली इतनी सस्ती है कि नए प्लांट्स को स्पेशल छूट मिल जाती है। ज़मीन लेने से लेकर फैक्ट्री शुरू करने तक पूरा काम सिर्फ एक ही जगह हो जाता है, जब दूसरे स्टेट में यही काम महीनों तक अटका रहता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की सोच। 200 साल से यहाँ व्यापार और ट्रेडिंग चलता आ रहा है। रिस्क लेना यहाँ लोगों के खून में है। लेकिन हर बड़ी कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुजरात के कई इलाके पहले से ही पानी की बहुत बड़ी कमी से जूझ रहे हैं और जिन सेमीकंडक्टर प्लांट और डेटा सेंटर को यहाँ बनाया जा रहा है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर ये सवाल टाइम पर नहीं सुलझा तो जो ग्रोथ आज यहाँ दिख रही है वही कल एक नया संकट बन सकती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि गुजरात कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, असली सवाल ये है कि ये ग्रोथ कितनी देर तक टिकी रहेगी। अगर आपको ऐसी डीप और सच्ची बिजनेस कहानियाँ पसंद है तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।